तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की। उत्तरी दिनाजपुर में अमित शाह ने रोड शो किया। शाह के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। बता दें आपको कि अमित शाह का ये लगातार तीसरे दिन का बंगाल दौरा है। वो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले अमित शाह ने दार्जिलिंग में भी रैली को संबोधित किया था। शाह के रोड शो में उत्तरी दिनाजपुर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं। दार्जिलिंग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने टीएमसी पर कड़ा निशाना साधते हुए ये कहा कि टीएमसी ने गोरखाओं के साथ अनदेखी की है। और ये देखिए उत्तरी दिनाजपुर की तस्वीर है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। इस रोड शो में अमित शाह के साथ बंगाल बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। अपने हाथों में कमान संभाली हुई है अमित शाह ने। और देखिए किस तरीके से जो उम्मीदवार हैं इलाके के वो तो हैं ही, साथ में कई बड़े नेता भी उनके साथ इस वक्त इस रथ पर सवार हैं। रोड शो की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिनाजपुर में रोड शो में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। अमित शाह लगातार अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल का जंग जीतने के लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के चुनाव से पहले पार्टी की पूरी ताकत झोंकी हुई है। और तीसरा आप कह सकते हैं मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री जो बंगाल पहुंचे हुए, तीसरा दिन है जब वो लगातार बंगाल दौरे पर हैं। चलिए बड़ी खबर बता दें आपको। नागरकाटा में अमित शाह ने वादा किया है कि 2 मई को सरकार बनने पर शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। बड़ी खबर बता दें इस वक्त की 2 मई को दीदी का हारना तय है। अमित शाह ने यह भी कहा, उन्होंने सीधे सीधे टीएमसी पर निशाना साधा। ये दीदी कहती है शरणार्थियों को नागरिकता न दो। क्यों दीदी, क्या तकलीफ है? ये मतवा समाज, इनाम शूद्र समाज और भी जो शरणार्थी आए हैं हमारे अपने भाई है भाई। क्यों ना मिला उनको नागरिकता? हम देंगे दीदी। आपको उनको नागरिकता देने से आपकी वोट बैंक चले जाने का डर है। हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। 2 मई को आप सरकार बना दो, सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इधर नागरकाटा में अमित शाह के रोड शो के दौरान न्यूज नेशन की टीम भी वहां मौजूद है। देखिए हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर की एक रिपोर्ट। जब ये रोड शो निकल रहा था तब उन्होंने वहां से रिपोर्ट कवर किया। नागरकाटा की ये रैली भी गृह मंत्री अमित शाह का जो नॉर्थ बंगाल में इस समय दौरा चल रहा है उसका एक हिस्सा है। लगातार एक के बाद एक जनसभाएं, रोड शो कर पूरे हिस्से में नॉर्थ बंगाल के उन तमाम मतदाताओं और अपने समर्थकों को जिन्होंने 2019 में बीजेपी को इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनाया है, उनको इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ से अपनी जीत की कुंजी मानकर लेकर चल रहे हैं। अमित शाह चाहते हैं कि वो वोट पूरा का पूरा उनके साथ हो जो 2019 में यहाँ उनको लोकसभा चुनाव में मिला था। यहाँ नागरकाटा में जब आए तो उन्होंने चाय बागान के मजदूरों को लेकर उनकी तमाम समस्याओं को, उनकी मजदूरी बढ़ाए जाने से लेकर यहाँ से लेकर 750 किलोमीटर के करीब का हाईवे, मेट्रो और तमाम उन सब की घोषणाएं की जिनको लगातार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ वो घुसपैठियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ बैठे हुए नौजवान की नौकरी वो घुसपैठिए खा रहे हैं। और सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी घुसपैठियों को यहाँ से निकालेगी? उनके मतदाता घुसपैठिए हैं। सीपीएम पर भी, चूँकि इस हिस्से में सीपीएम का भी कुछ मजबूती मानी जाती रही है, यहाँ काफ़ी हद तक टीएमसी के साथ साथ सीपीएम ने भी काफ़ी दिन तक यहाँ अपने आप को मजबूत बनाए रखा। उन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनकी विचारधारा तो विदेशी है। और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आज पहली बार सोनिया गांधी को सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व विदेशी है। उसके बाद यहाँ ममता दीदी के तो मतदाता ही विदेशी हैं, यानी घुसपैठी हैं। इन सब के साथ अमित शाह अपनी इस भीड़ को जो उनको सुनने आई थी उसको संबोधित कर यहाँ से निकले। अब यहाँ से निकलते हो अमित शाह, अगर आप लगातार उनकी बातों को गौर कर रहे हैं तो उनका रुख काफ़ी हमलावर होता जा रहा है। रैली दर रैली उनकी आवाज़ का अंदाज़ बदल रहा है। वो लोगों के साथ जो संवाद कर रहे हैं उसमें बदलाव आ रहा है। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी अब अपने आप को एक बहुत मजबूत स्थिति में मानकर चल रही है। उनके नेता 2 मई को वो कट ऑफ डेट मान रहे हैं जिस दिन ममता बनर्जी यहाँ से इस्तीफा देंगी हार कर, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, नागरकाटा।